अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। बहुत दिनों की बात है, एक बादशाह था। वो बहुत बड़ा बादशाह था। उसने बहुत से बादशाहों को अपना ताबेदार बना लिया था। वो बड़ा मगरूर और घमंडी था। अपने बराबर किसी को समझता ही ना था। समझता था कि कोई उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। फिर तो उसने सबसे कहा कि मुझे खुदा मानो, जो मुझको खुदा ना मानेगा उसको कत्ल करा दूंगा। मैं जो कुछ भी हुक्म दूं वो चाहे तुम्हारी समझ में आए या ना आए उसे दिल से मानो। जो लोग डरपोक थे उन्होंने उसको खुदा मान लिया, लेकिन उसी बादशाह के लड़के ने उसको खुदा ना माना। उसने कहा, खुदा तो वो है जिसने मुझको, आपको और सबको पैदा किया है, जिसके बस में जमीन और आसमान है और जो कुछ उनमें है वो भी, जो ना खाता है ना पीता है, ना सोता है ना थकता है और ना ही उसे नींद सताती है। मौत और जिंदगी उसी के बस में है और वो है अल्लाह। अल्लाह के सिवा किसी और के बस में कुछ भी नहीं, तो फिर अल्लाह के सिवा कोई और कैसे खुदा हो सकता है। लड़के ने ये कहा तो बाप यानी वो बादशाह बहुत नाराज हुआ। पहले तो उसने समझाया, लेकिन लड़के की समझ में ना आया कि एक इंसान खुदा कैसे हो सकता है। और भाई सच्ची बात यह है कि यह बात समझ में आने वाली है ही नहीं। अच्छा, लड़का ना माना तो बादशाह ने डराया धमकाया। अब भी लड़का ना माना तो कैद कर दिया। कैद में भी लड़का ना माना तो फिर बादशाह ने उसे और ज्यादा दुख देना शुरू कर दिया। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे मारो पीटो। लड़के के मार पड़ने लगी। लड़के ने अब भी बादशाह को खुदा ना माना तो बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे जंगल में छोड़ आओ। सिपाही उसे जंगल में छोड़ आए। जंगल में लड़के को पहले तो बड़ा डर लगा, फिर उसने खुदा को याद किया। उसने दुआ की कि ए अल्लाह, तू ही हर मुसीबत से बचाने वाला है। बादशाह मेरी जान और मेरे ईमान के पीछे पड़ा है। मेरी जान और ईमान बचाने वाला सिर्फ तू ही है। दुआ मांगने के बाद लड़के को बड़ी तसल्ली हुई। अब उसने जंगल में चारों तरफ देखा। तरह तरह के जानवर, छोटी बड़ी चिड़ियां, जहरीले कीड़े मकोड़े दिखाई दिए। शेरों की गरज भी सुनी, सांपों की फुनकार भी सुनी। वो खुदा पर भरोसा करके उनसे बचने की तरकीब सोचने लगा। कुछ सोचकर वो एक पेड़ पर चढ़ गया। भूख लगी थी, उस पेड़ के फल खाए और फिर उसी पर बैठ गया। जंगल का तमाशा देखने लगा। उसने देखा कि एक तरफ से एक शेर लंगड़ाता हुआ आ रहा है। वो शेर उसी पेड़ के नीचे आकर रुक गया। शेर ने लड़के की बू पाई तो नजर उठाकर देखा, गरजा, फिर अपना एक पैर ऊपर उठाया। लड़के ने देखा कि एक बड़ा सा कांटा शेर के तलवे के आर पार हो गया है। अब लड़का सोचने लगा कि क्या करे। उसके दिल में आया कि शेर के पांव से कांटा निकाल देना चाहिए। वो धीरे धीरे उतरा, शेर के पैर का कांटा निकाल दिया और चाहा कि फिर पेड़ पर चढ़ जाए, लेकिन शेर ने लपक कर उसे मुंह से पकड़ लिया और अपनी पीठ पर बैठा लिया और ले जाकर जंगल के बाहर छोड़ दिया और सामने खड़ा होकर कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगा। लड़का बहुत खुश हुआ, अपने शहर की तरफ चला। शेर देर तक खड़ा देखता रहा, फिर जंगल में चला गया। शहजादा अपने शहर की तरफ चला। अब उसे अच्छी तरह यकीन हो गया कि अल्लाह ही मुसीबत से बचाने वाला है। शहजादा अपने शहर में पहुंचा तो लोगों से साफ साफ कहने लगा कि मेरा बाप जो अपने को खुदा कहलवाता है वो हरगिज खुदा नहीं। खुदा तो वो है जिसने इस सारी जमीन और इस आसमान को पैदा किया है और जो किसी का मोहताज नहीं, जो ना खाता है ना पीता है, ना सोता है ना थकता है। मेरा बाप तो इन सब बातों का मोहताज है और ये कि मेरे बाप के बस में मौत और जिंदगी नहीं है। देखो, मेरे बाप ने मुझे जंगल में डलवा दिया, लेकिन मेरे खुदा ने मुझे बचा लिया। शहर के लोगों ने शहजादे की बात कान लगाकर सुनी। यह खबर बादशाह को हुई। उसने हुक्म दिया कि शहजादे को पकड़ लाओ। सिपाही शहजादे को पकड़कर ले गए तो बादशाह ने दूसरा हुक्म दिया कि शहजादे को भूखे शेर के आगे डाल दिया जाए। बादशाह का हुक्म सुनते ही सिपाही शिकारियों के साथ जंगल की तरफ गए। जाल लगाकर एक शेर को पकड़ा, लोहे के पिंजरे में बंद किया और ले आए। जब शेर आ गया तो उसे एक दिन भूखा रखा गया। फिर शहर के लोगों को इकट्ठा किया गया। सबके सामने मैदान में लोहे की सलाखों का एक घर बनाया गया। शहजादे को उसमें धकेल दिया गया। उसी में शेर को छोड़ दिया गया। पहले तो शेर भूख के मारे शहजादे की तरफ झपटा, लेकिन जब पास पहुंचा तो शहजादे के आगे रुक गया। शहजादे को देखा, सूंघा, फिर पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगा। शहजादे ने भी शेर को देखा। उसने पहचान लिया कि ये वही शेर है जिसके पांव से उसने कांटा निकाला था। पहचान कर शहजादा शेर के सर पर हाथ फेरने लगा। देखने वाले दंग रह गए कि शेर ने शहजादे को क्यों नहीं खाया।
شہزادے نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد اپنے باپ یعنی بادشاہ کی طرف دیکھا اور زور سے پکارا، ابا جان دیکھیے، آپ کے حکم سے مجھے شیر کے سامنے ڈالا گیا، لیکن شیر نے مجھے کچھ بھی تو نقصان نہیں پہنچایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ موت اور زندگی اور فائدہ اور نقصان سب اللہ کے بس میں ہے۔ اگر آپ خدا ہوتے تو آپ کا حکم کیسے ٹلتا؟ ابا جان آپ خدا سے ڈریے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا غضب آپ پر ٹوٹ پڑے۔ شہزادے نے اس طرح پکار کر باپ سے کہا تو دوسرے لوگوں نے بھی سنا۔ لوگوں نے آپس میں کہا، شہزادہ بالکل سچ کہتا ہے۔ لیکن شہزادے کی سچی بات سن کر بادشاہ اور بھی آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو جائیں، اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس ضدی لڑکے کو لے جا کر دریا میں بہا دو۔ دریا میں اسے مچھلیاں کھا جائیں گی، یا گھڑیال نگل جائے گا، یا پھر ڈوب کر مر جائے گا۔ سپاہیوں نے شیر کو پھر کٹہرے میں بند کر دیا۔ شہزادے کو شیر سے الگ کیا اور اسے دریا کی طرف لے چلے۔ وہ اسے لیے ہوئے دریا کے کنارے پہنچے۔ شام کا وقت تھا، ابھی انہوں نے شہزادے کو ڈالا نہیں تھا کہ پشچم کی طرف سے بڑے زور کی آندھی اٹھی۔ دیکھتے دیکھتے آندھی ان کے سروں سے گزری۔ آدھا گھنٹے تک شائیں شائیں چلتی رہی، ہوا کے جھونکوں کے ساتھ گرد اڑتی رہی۔ جب آندھی ختم ہوئی تو سپاہیوں نے شہزادے کو دریا میں پھینک دیا اور شہر کو واپس ہو گئے۔ شہزادے کو تیرنا آتا تھا، اس نے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن دریا کی لہریں بڑے زور کی تھیں۔ شہزادہ لہروں میں تیر نہ سکا اور بے بس ہو کر بہہ چلا۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کو پکارا، اے اللہ، موت اور زندگی کا مالک تو ہی ہے، میں تجھ سے ہی دعا کرتا ہوں، مجھے اس بڑے دریا سے بچا لے۔ شہزادہ اس طرح دعا مانگتا ہوا بہتا جا رہا تھا۔ دریا کی لہریں کبھی اسے غوطہ دیتی، کبھی پانی کے اوپر لاتی۔ اس طرح شہزادے کو بڑی تکلیف ہوتی۔ وہ بہت سا پانی بھی پی گیا تھا، قریب تھا کہ وہ بے دم ہو جائے۔ اچانک اس کو ایسا لگا جیسے وہ کسی چیز میں پھنس گیا ہو۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ دریا کے کنارے کا ایک بڑا سا درخت پانی میں گرا پڑا ہے۔ دریا کا پانی اس کی ٹہنیوں اور پتیوں کے بیچ سے ہو کر جا رہا ہے اور خود اسی درخت کی ٹہنیوں میں الجھ کر رہ گیا ہے۔ اب شہزادے نے بچنے کے لیے پھر ہمت کی۔ اس نے ایک بڑی ٹہنی کو پکڑ لیا، پھر اس کے سہارے درخت کی جڑ کی طرف چلا۔ موٹی موٹی ٹہنیوں کے سہارے وہ جڑ کے پاس پہنچ گیا۔ رات ہو چکی تھی۔ رات میں وہ اسی درخت کے تنے پر بیٹھا رہا اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہا۔ صبح ہوئی تو پھر شہر کی طرف چلا۔ شہر کے لوگوں نے اسے پہچان لیا، پوچھا تم کیسے بچے؟ اس نے کہا کہ میرے خدا نے مجھے بچا لیا، اگر میرا باپ خدا ہوتا تو اب تک وہ مجھے مار چکا ہوتا۔ تم لوگوں کو چاہیے کہ بادشاہ کو خدا ماننے سے انکار کر دو۔ شہزادہ تو اس طرح لوگوں کو سمجھا رہا تھا۔ ادھر سپاہیوں نے بادشاہ کو خبر دی کہ شہزادہ پھر زندہ اور سلامت شہر میں گھومتا پھر رہا ہے اور آپ کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے حکم دیا، پکڑ لاؤ، اب کی بار میں اسے ایسی ترکیب سے ماروں گا کہ وہ زندہ نہیں بچ سکے گا۔ یہ حکم پا کر سپاہی شہزادے کو پکڑنے چلے۔ انہوں نے شہزادے کو پکڑا اور باندھ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ شہزادے کو آگ میں جھونک دیا جائے، جلا دیا جائے۔ یہ حکم سنا تو سارے درباری ڈر کے مارے کانپنے لگے، لیکن بڑا وزیر کچھ سوچ کر ہنس پڑا۔ بھرے دربار میں اس کا ہنسنا بادشاہ کو بہت برا لگا۔ ڈانٹا، یہ کیا بدتمیزی ہے، میرے سامنے یہ بے ادبی، بتا تو کیوں ہنسا؟ بڑے وزیر نے کہا، اے بادشاہ، میں یہ سوچ کر ہنسا کہ آخر تو کیسا خدا ہے، تیرا حکم بار بار ٹل جاتا ہے۔ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موت اور زندگی تیرے بس میں ہے ہی نہیں۔ تو 2 بار شہزادے کی جان لینے کا ارادہ کر چکا، لیکن شہزادہ بچ گیا۔ اے بادشاہ، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ خدا تو سچ مچ وہ ہے جس نے یہ دنیا پیدا کی اور جس کے حکم پر دنیا کی ہر چیز چل رہی ہے، وہی خدا شہزادے کی جان بچا رہا ہے۔ پھر میں یہ سوچ کر ہنسا کہ شاید تو اس بار بھی شہزادے کی جان نہ لے سکے گا۔ بڑے وزیر کی یہ بات سنی تو دربار کے کچھ لوگ مسکرا دیے، لیکن بادشاہ کے ڈر سے انہوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور دیکھنے لگے کہ اب بادشاہ وزیر کے لیے کیا حکم دیتا ہے۔ ادھر بادشاہ بڑے وزیر کی بات سن کر غصے کے مارے آپے سے باہر ہو گیا۔ حکم دیا کہ اچھا تو لے، تجھے بھی شہزادے کے ساتھ آگ میں جھونکا جائے گا، دیکھوں تو تم دونوں کو کون بچا سکتا ہے۔ سپاہیوں، جکڑ لو اسے بھی زنجیروں سے۔ سپاہی بڑے وزیر کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے۔ اچانک ایک گرجدار آواز دربار میں گونجی، خبردار، اگر کسی نے وزیر صاحب کو ہاتھ لگایا۔ سارے درباری دیکھنے لگے کہ یہ ڈانٹ بتانے والا کون ہے۔ دیکھا تو فوج کا ایک افسر تیغ بہادر تلوار سوتے کھڑا ہے۔
और उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही हैं। अफसर फौज के 3000 सिपाहियों पर सरदार था और बड़े वजीर का दामाद था। बड़े वजीर की बातें सुनकर उसका भी ईमान जागा। उसने भरे दरबार में ऐलान कर दिया, खुदा तो वो है जिसने ये दुनिया बनाई और जिसके हुक्म को कोई टाल नहीं सकता। और ए बादशाह, तू हमारी ही तरह एक इंसान है। बादशाहत पाकर घमंड न कर, खुदा बनकर ना बैठ। तेरा बेटा सच्चा है जिसने अल्लाह को अपना खुदा बनाया है। तेग बहादुर की इन बातों से दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी ये सोच रहे थे कि देखें इसके बारे में क्या हुक्म देता है, मगर बादशाह तो बड़ा घमंडी था। उसने फौज के बड़े अफसर की तरफ देखा और हुक्म दिया कि इस नमक हराम को भी जंजीरों में जकड़ लो और इसे भी दोनों के साथ जला दो। सिपा सालार ने झट फौज के 2 सिपाही बुला लिए। तेग बहादुर अकेला ही भरे दरबार में लड़कर जान देने पर तुल गया था, लेकिन बड़े वजीर ने उसे समझाया कि बेटा, तुम अकेले फौज का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर अल्लाह को मंजूर है कि हम जिंदा रहें तो ये बादशाह हमें मार नहीं सकता, और मुझे तो यकीन सा हो रहा है कि अल्लाह हमें जरूर बचा लेगा। तुम इस वक्त सब्र करो, अल्लाह से दुआ करो, वो अपने फरिश्तों से हमारी मदद करे। बड़े वजीर की ये नसीहत सुनी तो तेग बहादुर ने सर झुका लिया, तलवार म्यान में रख ली। बड़े वजीर के साथ उसे भी पकड़कर जंजीरों में जकड़ दिया गया। ये खबर शहर भर में फैल गई। बड़े वजीर की बेटी संजीदा खातून ने भी सुनी। पहले तो वो घबरा गई, फिर कुछ सोचकर कहने लगी, सच्ची बात तो यही है कि खुदा तो वही है जिसका हुक्म नहीं टलता और जिसके बस में मौत भी है और जिंदगी भी। ये सोचा तो संजीदा खातून की घबराहट दूर हो गई। वो सोचने लगी कि कोई ऐसा जतन करना चाहिए कि शहजादा फिर बच जाए और उसके साथ मेरा बाप और शौहर भी जिंदा रहे। अगर अल्लाह इस बार उन सबको मौत से बचा ले तो फिर यकीन है कि बहुत से लोग बादशाह को खुदा मानने से इनकार कर देंगे। बादशाह को फिर मुंह की खानी पड़ेगी। वजीरजादी संजीदा खातून उन सबको बचाने की तरकीब भी सोचती जाती और अल्लाह से दुआ भी करती जाती थी। घमंडी बादशाह ने तीनों को एक कोठरी में बंद करवा दिया, कड़ा पहरा लगा दिया, हुक्म दे दिया कि कोई चिड़िया भी उड़कर शहजादे, वजीर और तेग बहादुर तक न जाने पाए। उन तीनों के कैद होने की खबर शहर भर में फैल गई। बड़े वजीर और तेग बहादुर को शहर के लोग बहुत मानते थे। वो सब बहुत बिगड़े और चाहा कि मिलजुल कर कैद खाने पर धावा बोल दें, वजीर और तेग बहादुर को छुड़ा लें। तेग बहादुर 3000 फौजी सिपाहियों का अफसर था। उन सिपाहियों को अपने अफसर के कैद हो जाने का बड़ा रंज था। उन्होंने भी चाहा कि बगावत करें, बादशाह के खिलाफ हो जाएं और गड़बड़ शुरू कर दें। ये खबर बड़े वजीर की बेटी संजीदा खातून को हुई। उसने शहर के समझदार लोगों को अपने घर बुलाया, तेग बहादुर के मातहत अफसरों को भी बुलाया और कहा, अगर आप लोग ये चाहें कि बादशाह से लड़कर मेरे बाप और शौहर को छुड़ा लें तो ये आप नहीं कर सकते। बादशाह के पास फौज बहुत है, उसका मुकाबला आप नहीं कर सकते। मुफ्त में अपनी जानें देंगे। मैंने शहजादे, वजीर और तेग बहादुर की जान बचाने की एक तरकीब सोच ली है। अगर आप लोग मेरा साथ दें तो उम्मीद है कि तीनों की जान बच सकती है। लोगों ने पूछा, वो क्या तरकीब है? संजीदा खातून ने बताया कि मैं अभी वो तरकीब किसी को नहीं बताऊंगी। आप मुझ पर भरोसा करें, मुझे पूरा यकीन है कि मैं तीनों को आग में जलने से बचा लूंगी। लोगों ने कहा, वजीरजादी साहिबा, अगर इस बार भी शहजादा बच जाए और बड़े वजीर और तेग बहादुर भी जिंदा और सलामत हमारे पास आ जाएं, तो फिर सारा शहर और बहुत से फौजी अफसर भी बादशाह को खुदा मानने से इनकार कर देंगे और शहजादे के साथ हो जाएंगे। अब आप हमें ये बताएं कि हम आपका साथ किस तरह दें। संजीदा खातून ने कहा, आप लोग एक काम तो ये करें कि लकड़हारों के मुखिया और कब्रिस्तान के चौधरी को मेरे पास भेज दें, और दूसरा काम ये करें कि शहर में जाकर हर एक से कहना शुरू कर दें कि खुदा का हुक्म तो टलता नहीं, लेकिन बादशाह का हुक्म दोबारा टल गया। उसने दोबारा शहजादे की जान लेना चाही, लेकिन वो बच गया। अब मालूम होता है कि इस बार भी शहजादा बच जाएगा, लेकिन ये काम आप चुपके करें। ऐसा ना हो कि आप हड़बूंग कर दें और बादशाह आपसे खटक जाए। लोगों ने संजीदा खातून की बात बड़े ध्यान से सुनी। सब जानते थे कि संजीदा खातून बड़े वजीर की तरह समझदार है और अपने शौहर तेग बहादुर की तरह बहादुर भी है। किसी न किसी तरकीब से सबको छुड़ा लेगी। सब ने वादा किया कि मुखिया और चौधरी को आपके पास भेजेंगे और यहाँ से जाते ही एक एक से बार बार वही कहना शुरू कर देंगे जो आपने बताया है। वैसे बहुत से लोग कहते हैं कि ये ना जाने कैसा खुदा है, उसने दोबारा शहजादे की जान लेना चाहिए और ना ले सका। भला कभी ऐसा भी हुआ है कि खुदा का चाहा हुआ ना हो सके। लोग वजीरजादी के घर से चले गए।
کچھ لوگ لکڑہاروں کے مکھیا اور چودھری کے پاس گئے، ان سے کہا کہ تم کو بڑے وزیر کی بیٹی نے بلایا ہے۔ دونوں سنجیدہ خاتون کے پاس پہنچے۔ سنجیدہ خاتون نے دونوں سے الگ الگ ملاقات کی، بڑی دیر تک ان سے باتیں کی، پھر ہزار ہزار اشرفیوں کی تھیلی ان کو دی۔ دونوں نے سنجیدہ خاتون سے وعدہ کیا کہ جیسا آپ نے کہا ہے ویسا ہی کریں گے۔ لکڑہاروں کا مکھیا اور قبرستان کا چودھری دونوں بڑے وزیر کی بیٹی سنجیدہ خاتون سے مل کر اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ شام کو مکھیا نے لکڑہاروں کو بلایا، بادشاہ کا حکم سنایا کہ 2 دن کے اندر میدان میں لکڑیوں کے چٹے لگا دیے جائیں۔ لکڑہاروں نے جواب دیا، جیسا حکم ہو اور آپ جس طرح بتائیں اس طرح چٹے لگا دیے جائیں گے۔ مکھیا نے تمام لکڑہاروں کو 5-5 روپیہ انعام دیا اور کہا کہ مزدوری بھی اچھی خاصی ملے گی۔ دوسرے دن سینکڑوں لکڑہارے جنگل سے لکڑیاں لانے لگے۔ مکھیا نے نشان بنا کر ایک کوٹری کے برابر جگہ بتا دی اور کہا کہ اتنی جگہ چھوڑ کر اس کے آس پاس لکڑیاں ڈھیر کرنا شروع کر دو۔ لکڑہاروں نے ایسا ہی کیا۔ 2 دن کے اندر لکڑہاروں نے جنگل کا جنگل کاٹ ڈالا اور میدان میں لکڑیوں کا ایک پہاڑ کھڑا کر دیا۔ شہر کے لوگ یہ سب دیکھنے جاتے تو آپس میں کہتے کہ اب کی بار شہزادہ موت کے منہ سے نہ بچ سکے گا اور اس کے ساتھ بڑا وزیر اور تیغ بہادر بھی جلا دیا جائے گا۔ یہ سن کر کچھ لوگ کہتے کہ بھائی کچھ نہیں کہا جا سکتا، شہزادے کو 2 بار کڑی سزا دی گئی۔ پہلی بار شیر نے اسے نہیں کھایا، دوسری بار دریا میں ڈالا گیا تو بچ گیا۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شہزادے کو بچا رہا ہے اور وہ بچانے والا ہی سچ مچ خدا ہے۔ یہ بادشاہ اپنے کو نہ جانے کیوں خدا کہتا ہے۔ ہم سب نے دیکھا کہ 2 بار کوشش کر کے وہ شہزادے کو نہ مار سکا۔ بھائی ہمارا تو یہ خیال ہے کہ شہزادہ اس بار بھی بچ جائے گا، اور بھائی سچی بات یہ ہے کہ اگر اب کی بار شہزادہ بچ گیا تو ہم بھی بادشاہ کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے۔ 2 دن تک شہر میں اسی طرح کی باتیں ہوتی رہیں۔ تیسرے دن بادشاہ نے شہر کے لوگوں کو حکم دیا کہ سب میدان میں اکٹھا ہوں اور شہزادے اور اس کے ساتھ بڑے وزیر اور تیغ بہادر کو جلتے دیکھیں۔ سارا شہر دوپہر تک امڑ آیا، لیکن بڑے وزیر کی بیٹی سنجیدہ خاتون وہاں نہ تھی۔ وہ اپنے گھر پر بھی نہ تھی، کسی کو معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں گئی۔ ٹھیک دوپہر کو بادشاہ نے حکم دیا کہ شہزادے کے ساتھ بڑے وزیر اور تیغ بہادر کو حاضر کرو، ان کو لکڑیوں کے اس پہاڑ پر ٹھیک بیچ میں بٹھا دو۔ یہ حکم سن کر جیل کے داروغہ نے سپاہیوں کو ساتھ لیا، تینوں کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے کہا، اے شہزادے اور اے میرے بڑے وزیر اور اے تیغ بہادر، تم تینوں اپنی باتوں سے توبہ کرو، اب بھی مجھ کو خدا مان لو، میں تم کو چھوڑ دوں گا، ورنہ دیکھ لو یہ لکڑیوں کا پہاڑ، تم کو اس پر بٹھا کر آگ لگا دی جائے گی، تم تینوں اس طرح جل مرو گے کہ تمہاری راکھ بھی ڈھونڈے سے نہ ملے گی۔ تینوں نے کڑک کر جواب دیا، موت اور زندگی اس خدا کے ہاتھ میں ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم تو اب بھی اپنے اسی خدا سے دعا کرتے ہیں، ہمیں جو کچھ کہنا ہے اسی سے کہتے ہیں، اگر اس کی مرضی یہی ہے کہ ہم جل مریں تو ہم اسی میں خوش ہیں، لیکن ہمارا دل تو یہ کہتا ہے کہ ہمارا خدا ہماری مدد کرے گا اور وہ تیرے غرور کو مٹی میں ملا کر رکھ دے گا۔ بادشاہ نے یہ سنا تو سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ سپاہیوں نے تینوں کو لکڑیوں کے پہاڑ پر لے جا کر ٹھیک بیچ میں بٹھا دیا اور چلے آئے۔ سپاہیوں کے واپس آتے ہی لکڑیوں کے ڈھیر میں چاروں طرف سے آگ لگا دی گئی، چاروں طرف سے لکڑیاں جلنے لگی۔ شہر کے تمام لوگ یہ دیکھ کر سہم گئے اور کہنے لگے کہ اب یہ تینوں کیسے بچ سکتے ہیں۔ اب ان کی سنیے، یہ تینوں لکڑیوں پر بیٹھے اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، اے ہمارے سچے پروردگار، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اور ہم سے راضی ہو جا، ہمیں یہ ہمت دے کہ ہم مرتے وقت تک مسلمان ہی رہے، ہم اس وقت بھی جب کوئی ہمارا سہارا نہیں تجھی سے مدد مانگتے رہے اور تیرے فیصلے پر راضی رہے۔ دعا مانگ کر ان کو بڑی تسکین ہوئی۔ لکڑیاں دھڑا دھڑ جل رہی تھیں، ان کے پاس کی لکڑیوں تک آگ آ پہنچی تھی کہ اچانک شہزادے نے دیکھا کہ لکڑیوں کے بیچ کوٹری کے برابر جگہ ہے۔ اس نے بڑے وزیر اور تیغ بہادر سے کہا، اب تینوں اس جگہ کو دیکھنے لگے۔ آگ بالکل ان کے پاس آ پہنچی تھی، آگ کی لپٹیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں اور ہوا بڑی تیز ہو گئی تھی۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ اندر سے وہ جگہ پھٹ گئی، اس میں سے کئی آدمی کدال اور پھاوڑے لیے نکلے، ان کے ساتھ بڑے وزیر کی لڑکی سنجیدہ خاتون بھی تھی۔ سنجیدہ خاتون نے اب دیر نہیں کی، پکاری، اے اللہ کے بندو، گھبرانا نہیں، اللہ نے تمہاری سن لی، تم جھٹ وہاں سے کود پڑو اور ہمارے پیچھے پیچھے یہاں سے نکل بھاگو۔ یہ کہہ کر سنجیدہ خاتون اور اس کے ساتھ کے آدمی پھر زمین کے اندر چلے گئے۔ سنجیدہ خاتون کے کہنے پر تینوں کود پڑے، دیکھا تو اندر سرنگ ہے،
तीनों सुरंग में घुस गए और भागे। थोड़ी ही देर में वो सुरंग से बाहर निकल गए। बाहर पहुंचे तो वहां कब्रिस्तान का चौधरी और बहुत से लोग कुदालें और फावड़े लिए खड़े थे। उन्होंने बढ़कर सलाम किया और कहा, जल्द यहाँ से भागिए और जंगल में घुस जाइए। हम सब कल आपके पास आएंगे और फिर जो खुदा को मंजूर होगा वही होगा। तीनों समझ गए कि संजीदा खातून और चौधरी की कोशिश से ये सुरंग बनाई गई और इस तरह अल्लाह ने उनको बचा लिया। संजीदा खातून अपने साथ खाना भी ले गई थी। वो उसने उनको दिया और जंगल की तरफ रुखसत कर दिया और सुरंग को मिट्टी से भरवा दिया। उसके बाद संजीदा खातून, चौधरी और दूसरे लोगों को साथ लेकर अपने घर आई और सबको बहुत इनाम दिया। बादशाह को बड़ा इत्मीनान था कि उसने शहजादे को आग में जला दिया और शहजादे के साथ बड़ा वजीर सिपा सालार तेग बहादुर भी जल मरा। लेकिन दूसरे ही दिन जगह जगह लोग बातें कर रहे थे कि शहजादा, बड़ा वजीर और तेग बहादुर तीनों बच गए। वो तीनों जंगल में हैं और बड़े आराम से हैं। कहीं कहीं ये बातें हो भी रही थीं कि बहुत से लोग जंगल में तीनों को देख भी आए हैं, उनसे बातें की हैं। एक जगह एक आदमी ने बताया कि फौज में भी खलबली मची है। फौज के आदमियों ने भी सुना है कि तीनों जिंदा हैं। बहुत से फौजी ये सुनकर जंगल में चले गए और वो सब शहजादे का साथ देने के लिए तैयार हो गए। शहर में जगह जगह ये बातें हुई तो लोगों के कान खड़े हो गए। सचमुच अगर अब की बार शहजादा बच गया तो बड़े ताज्जुब की बात है। समझ में नहीं आता कि तीनों बच कैसे गए। इतनी बड़ी और भयानक आग से कोई कैसे बच सकता है। और भाई, अगर वो जिंदा है तो फिर अब मानना चाहिए कि ये बादशाह झूठा है, ये खुदा नहीं, और ना इसके बस में मौत है और ना जिंदगी। मौत और जिंदगी का मालिक वही अल्लाह है। इसी तरह की बातें शहर में उड़ी तो बहुत से लोग जंगल की तरफ चले कि देखें ये बातें ठीक है या गलत। जाकर देखा तो शहजादा, बड़ा वजीर और तेग बहादुर जिंदा थे और बहुत से सिपाही उनके साथ मौजूद थे। ये देखकर लोग वापस आए और उन लोगों ने घर घर ये बात पहुंचा दी। और अब बच्चा बच्चा ये कह रहा था कि ये बादशाह झूठा है, ये खुदा नहीं। खुदा तो वो है जिसके हाथ में मौत और जिंदगी है और जिसने इस दुनिया को बनाया है और जो सबको रोजी देता है। अब लोग सोचने लगे कि देखिए क्या होता है, बादशाह भी तो ये सब सुनेगा। बादशाह शहजादे को जिंदा तो छोड़ नहीं सकता, लेकिन अब की बार अगर शहजादे को पकड़ा तो फिर हम सब बादशाह से ही लड़ पड़ेंगे। शहर वाले इस तरह सोच रहे थे। अब बादशाह का हाल सुनिए। वो दरबार में था, कह रहा था कि जो मुझको खुदा ना मानेगा उसको उसी तरह जला दूंगा जैसे शहजादे को, बड़े वजीर को और तेग बहादुर को जला दिया। बादशाह ये कह ही रहा था कि एक सिपाही ने एक खत उसके सामने पेश किया। बादशाह ने मुंशी की तरफ इशारा किया कि खत पढ़े। मुंशी ने खत पढ़ना शुरू किया। खत में लिखा था, हम ये खत अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। ये खत अल्लाह के बंदों की तरफ से है और उस झूठे बादशाह के नाम है जो अपने आप को खुदा कहलवाता है। ए बादशाह, सुन रख, हम में से एक तेरा बेटा है जिसने तुझे खुदा ना माना और जिसे तूने 3 बार मौत के घाट उतारना चाहा, लेकिन खुदा ने उसे बचा लिया। और दूसरा तेरा बड़ा वजीर है और तीसरा तेरी फौज का सिपा सालार तेग बहादुर है। अल्लाह के फजल से हम तीनों जिंदा हैं और हमारे आसपास तेरी फौज के सिपाही और शहर के लोग इकट्ठा हो रहे हैं और सब हमारा साथ देने पर तैयार हैं। ये खत हम तेरे नाम इसलिए लिख रहे हैं कि अगर तू अब भी समझ जाए और तौबा कर ले और अल्लाह का बंदा बनकर रहे तो हम तेरा साथ देने के लिए तैयार हैं। और अगर तू अब भी घमंड करेगा, अपने को खुदा कहलवाएगा, तो फिर तुझ पर जल्द ही खुदा का अजाब नाजिल होगा। तेरे दरबार में हमारा सलाम हर उस शख्स को पहुँचे जिसने खुदा के दीन का रास्ता पा लिया और जो खुदा को अपना मालिक और बादशाह मानता है। मुंशी खत पढ़कर चुप हो गया तो बादशाह गुस्से के मारे कांपने लगा। वो गरजा, गलत है, उस आग से वो बच नहीं सकते। ये खत बनावटी और जाली है। जाओ उस आदमी को पकड़ कर लाओ जो ये खत दे गया है। ये हुक्म सुनकर सिपाही तो उस आदमी को पकड़ने गया। बादशाह ने खत एक वजीर को दे दिया। उस वजीर ने खत के नीचे शहजादे के दस्तखत देखे, तेग बहादुर के दस्तखत देखे। वो पहचान गया। दस्तखत पहचान कर वो मुस्कुराया। उसका मुस्कुराना बादशाह को बुरा लगा। बादशाह ने उसे डांटा, ये क्या बदतमीजी की बात है कि तू मुस्कुराता है। ऐसे ही मौके पर बड़ा वजीर मुस्कुराया था तो मैंने उसे जला दिया। मालूम होता है कि तेरी भी मौत करीब है। ये सुनकर छोटा वजीर हंसने लगा। हंसकर बोला, ए बादशाह, मैंने पहचान लिया, खत में तीनों के दस्तखत हैं। वो तीनों सचमुच जिंदा है
और तू झूठा बादशाह है, मौत और जिंदगी तेरे बस में नहीं। और तू कैसा बादशाह है कि तुझे ये भी खबर नहीं कि तेरे शहर में क्या हो रहा है। मैं कल शाम ही से यही बातें सुन रहा हूँ। तेरी फौज के 10,000 सिपाही रात को जंगल की तरफ निकल गए और बहुत से अब भी जा रहे हैं। तू अब अपनी खैर मना। ये कहकर छोटा वजीर चुप रहा। बादशाह को और भी बुरा लगा। उसने हुक्म दिया कि छोटे वजीर को कैद कर लो और यहीं मेरे सामने कत्ल कर दो। ये हुक्म सुनकर जल्लाद आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने छोटे वजीर का हाथ पकड़ा कि एक तलवार जल्लाद की गर्दन पर पड़ी और जल्लाद का सर कटकर दूर जा गिरा। ये देखकर दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग इधर उधर देखने लगे। फौज का एक अफसर तलवार सूंघे खड़ा था। उसकी तलवार से जल्लाद के बदन का खून बह रहा था और वो कह रहा था, खबरदार, अगर किसी ने छोटे वजीर की तरफ बुरी निगाह से देखा। मेरी समझ में अच्छी तरह ये बात आ गई है कि बादशाह झूठा है और शहजादा जंगल में जिंदा है। ये हाल देखकर बादशाह ने तलवार निकाल ली। उसका तलवार निकालना था कि दरबार के बहुत से लोगों ने तलवारें खींच ली और छोटे वजीर और अफसर की तरफ झपटे। लेकिन दरबार में कुछ ऐसे भी थे जिनकी समझ में बात आ गई थी। ये लोग छोटे वजीर की तरफ से लड़ने को तैयार हो गए। ये देखकर बादशाह ने फौज को बुलाने का हुक्म दिया, लेकिन बहुत कम फौज बादशाह की मदद को आई। सिपह सालार ने आकर कहा कि हुजूर, आधी से ज्यादा फौज जंगल की तरफ जा चुकी है और अपने साथ लड़ाई का सामान भी ले जा चुकी है। अब आप जो हुक्म दें। ये सुनकर बादशाह घबराया। सिपह सालार को हुक्म दिया कि छोटे वजीर और उसके तरफदारों को घेरे और उन्हें कैद या कत्ल कर दे। ये हुक्म देकर बादशाह महल में चला गया और यहाँ दरबार में फौज और छोटे वजीर के तरफदारों में तलवारें चलने लगी। ये खबर शहर वालों को हुई। शहर वालों में से बहुत से लोग आकर छोटे वजीर की तरफ से लड़ने लगे। 2-3 घंटे तक तलवारें चलती रहीं। तीसरे पहर क्या देखते हैं कि जंगल की तरफ से शहजादा, बड़ा वजीर और तेग बहादुर घोड़ों पर सवार चले आ रहे हैं। उनके हाथों में तलवारें हैं, पीछे बहुत सी फौज है और शहर के हजारों आदमी भी साथ हैं। और उन सबसे आगे बड़े वजीर की बेटी संजीदा खातून है। संजीदा खातून बुलंद आवाज से कह रही है, साहिबो, खुदा तो वो है जिसने सबको पैदा किया, जो सबको रोजी देता है, जिसके हाथ में मौत भी है और जिंदगी भी। लोगों, तुम्हारा बादशाह झूठा है। उसने 3 बार शहजादे को मारना चाहा, लेकिन अल्लाह ने शहजादे को बचा लिया। ये देखो, हमारे साथ शहजादा मौजूद है। संजीदा खातून की बातें सुनी और शहजादे को जिंदा सलामत देखा तो शहर के लोग उधर बढ़े। उन्होंने शहजादे को सलाम किया। शहजादा बड़े वजीर और फौज के साथ आगे बढ़ता चला आ रहा था। वो उसी तरह निहायत जल्द दरबार तक पहुंचा। वहां जंग हो रही थी। लड़ाई देखकर शहजादे ने पुकारा, मैं हूं अल्लाह का वो बंदा जिसे तुम्हारे बादशाह ने 3 बार मौत की सजा दी, लेकिन मेरे अल्लाह ने मुझे बचा लिया। क्या अब भी तुम नहीं समझे कि तुम्हारा बादशाह झूठा है? शहजादे की ये पुकार सुनी तो दोनों तरफ के लड़ने वालों ने उसकी तरफ देखा। सबके सब हक्का बक्का खड़े के खड़े रह गए। सिपह सालार शहजादे को देखकर मुस्कुराया। उसने फौज को हुक्म दिया कि शहजादे को सलामी दे। सारी फौज ने सलामी दी। उसके बाद सबने मिलकर महल को घेर लिया। उसके बाद शहजादा, बड़ा वजीर, छोटा वजीर, सिपह सालार और तेग बहादुर और फौज के कुछ बड़े बड़े अफसर महल में दाखिल हुए। महल के सिपाहियों ने रोका तो उनको पकड़ लिया गया। फिर सब बादशाह के पास पहुंचे। वो उन सबको आते देखकर घबरा गया, चाहा के भागे, लेकिन सबने उसे घेर कर पकड़ लिया। बड़े वजीर ने बढ़कर समझाया कि ए बादशाह, क्या तेरी समझ में अब भी नहीं आया कि खुदा तो वो है जिसने सबको पैदा किया और मौत और जिंदगी उसी के हाथ में है। तू तो हम सब की तरह एक बंदा ही है। तुझे तो ये भी नहीं मालूम कि तेरे खिलाफ शहर में क्या हो रहा है। खुदा तो वही हो सकता है जिसको ढका छुपा सब मालूम है। ए बादशाह सुन, अगर तू अब भी तौबा कर ले तो हम सब तुझको अपना बड़ा मानने को तैयार हैं, और अगर तू ना माना तो अब तुझे कत्ल कर दिया जाएगा। बड़े वजीर की ये बातें सुनी और अपने को दूसरों के हाथों में कैद देखा तो अब बादशाह के होश ठिकाने आए। उसने सर झुका लिया। फिर कुछ देर के बाद कहने लगा, सचमुच ये मेरी भूल थी। अब मैं तौबा करता हूँ और मानता हूँ कि खुदा वो है जिसने हम सबको पैदा किया है, जो हम सबको रोजी देता है और जिसके हाथ में मौत भी है और जिंदगी भी। मैं सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैं भी उसका एक बंदा हूँ और अब मैं उसी के हुक्मों पर चलूंगा। और ए साहिबो, सुन लो, अब मुझे बादशाह होने की हवस नहीं। अब मैं अपनी बाकी जिंदगी खुदा की याद में बसर करूंगा। ये कहकर बादशाह चुप हो गया। अब शहजादा आगे बढ़ा। बाप से लिपटकर रोने लगा। बादशाह ने उसे गले लगा लिया और वो भी रोने लगा। उसके बाद बड़ा वजीर आगे बढ़ा।
बादशाह ने उसे भी गले लगा लिया और वो भी रोने लगा। उसके बाद तेग बहादुर आगे बढ़ा। बादशाह ने उसे भी गले लगा लिया और फिर एक एक से मिला और सब लोगों को जमा करके उसी वक्त शहजादे को बादशाह बना दिया। अपने सर का ताज उतार कर शहजादे के सर पर रखा और खुद महल में जाकर अल्लाह की इबादत में लग गया। प्यारे दोस्तों, गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। शुरू में वो कितना ही जोर क्यों न पकड़ ले, आखिर में उसे नीचा देखना ही पड़ता है, क्योंकि अल्लाह ताला किसी भी तकब्बुर और गुरूर करने वाले को पसंद नहीं करता और गुरूर करने वाले का अंजाम बुरा ही होता है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। शुक्रिया।